हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और आप लोगों का पढ़ाई ज़बरदस्त चल रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान टर्म 2 के मॉडल पेपर सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोग सोशल साइंस का सेट 1 और सेट 2 देख चुके हैं और यहाँ तक सिर्फ सामाजिक विज्ञान का ही नहीं बल्कि विज्ञान और आप लोगों के लिए इंग्लिश हिंदी सभी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर इस चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए कराया जा रहा है। और साथ में आप सभी को नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग जाकर देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा लिंक उसका, वहाँ पर जाइएगा। सारे के सारे नोट्स आप लोगों को अवेलेबल रहेगा, वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल AK फॉर स्टडी फॉर मोर वीडियोज़। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस सेट 3 देखने वाले हैं। और देखिए सबसे फर्स्ट जो आपका आता है खंड अ यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एकदम यहाँ पर सारे के सारे एकदम सुंदर ढंग से आंसर किया हुआ है, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इसमें रॉन्ग नहीं होगा। और एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से आते हैं तो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है। जैसा मैं आंसर किया हूँ ठीक इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। तो चलिए पहला सवाल देखिएगा, धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे। तो देखिए दोस्तों, धुरी शक्तियाँ जो थे उसमें मुख्यतः आपका जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। बस इसका आंसर इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो परियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं। यहाँ पर करते हैं हो गया है दोस्तों, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, कहते हैं। और दोस्तों एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश वर्जन में चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में बताइए। उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, इंग्लिश मीडियम में वीडियो नहीं आएगा, बट मैं आप लोगों के लिए एक काम कर सकता हूँ। ये जो जितना सारा आंसर है विथ क्वेश्चन के साथ इंग्लिश वर्जन पर आप लोगों को मिल जाएगा। वो कहाँ पर, तो आप लोगों को मिलेगा हमारा यूट्यूब चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको बस गूगल पर जाना है और सर्च कीजिएगा www.AK4study, यहाँ पर लिखना है दोस्तों आपको AK4study.blogspot.com। इतना सिर्फ आपको लिखना है और लिखने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गरीबी रेखा या फिर निर्धनता रेखा यानी कि पॉवर्टी लाइन, तो आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने में भी इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं निर्धनता। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। PDS का अर्थ सस्ती कीमतें पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना है। जैसे कि गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जाता है, जैसे राशन जो मिलता है। और ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 सोशल साइंस का है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वास्थ्य विधिक संस्था है। इसकी गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंधन समितियों यानी कि MMC द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल जो कि आपका है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो यानी कि मानसून में विराम कब होता है। तो देखिए, मानसून में विराम का अर्थ है वो शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। यानी कि मानसून में विराम लग जाएगा मतलब वर्षा ही नहीं होना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे खंड व जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर, नासी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। इसका आंसर होगा, नासी लोगों द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्न वजह थी। नासी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही है। यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग स्थितियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ, दो कारण बतावे। तो देखिए, औपनिवेशिक काल जो था उसमें विभिन्न कारणों से खेती का तेजी से विस्तार हुआ, जिनमें से दो नीचे दिए गए मुख्य कारण आपका है। कारण नंबर 1, अंग्रेजों ने सीधे तौर पर जूट, चीनी, गेहूं और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया।
इन फसलों की मांग बढ़ी और नो THDI का यूरोप, जहां पर बढ़ती शहरी आबादी को खिलाने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता थी और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। और यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर पॉइंट आप लोग का नेक्स्ट कारण दे सकते हैं इसे आंसर में। शुरुआती दिनों में नो THD के औपनिवेशिक राज्य ने सोचा था कि वन अनुपयुक्त थे, उन्हें जंगल माना जाता था जिसे खेती के तहत लाया जाना था ताकि भूमि कृषि उत्पादों और राजस्व पैदा कर सके और राज्य की आय में वृद्धि कर सके। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों है? तो देखिए इसका सॉलिड आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, मतलब फिजिकल तौर से जो कार्यशील होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता, कैलोरी के कहने का मतलब ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अनाज आदि रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। अगर दोस्तों इन सारे प्रश्नों का आंसर अगर इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग को मेरा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, गूगल पर जाइए और सर्च कीजिए www.ak4study.blogspot.com। वहाँ पर आप लोग को सारे आंसर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगा। तो उसके लिए डोंट वरी, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है तो आप लोग को इंग्लिश में भी आंसर मिलेगा, बट इंग्लिश में वीडियो नहीं आएगा इसका, ओनली हिंदी में ही आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आती है और जिसके फलस्वरूप खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं और कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों में इनकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट सवाल, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है? आखिर चुनाव क्यों होता है? तो इसका आंसर देखिए, आपको अगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, इसे जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चुनाव एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और यदि वो चाहे तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुनाव निम्नलिखित कारणों से आवश्यक माने जाते हैं। देखिए चुनाव आखिर क्यों होता है, तो यहाँ पर देखिए मेनली कारण है, किसी भी बड़े समुदाय में सभी लोगों के लिए प्रतिदिन एक साथ बैठना और सभी निर्णय लेना संभव नहीं है, न ही सभी के लिए सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए समय और ज्ञान होना संभव है। इसलिए अधिकांश लोकतंत्रों में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलवाते हैं या फिर शासन करते हैं, जो स्वयं लोगों द्वारा चुने जाते हैं और इन प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए चुनाव होना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि चुनाव के लिए जरूरी है, चुनाव पार्टी के आधार पर लड़े जाते हैं और बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी सरकार बनाती है। अगर सरकार अपने वादों के अनुसार काम करने में विफल रहती है तो लोग इसे बदल सकते हैं, वे चुनाव के जरिए यह बदलाव लाते हैं और इस प्रकार के बदलाव चुनाव लोगों को सरकार पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो हमारे हम लोग को जो संविधान की ओर से जो अधिकार मिला है उसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के साथ मिलने वाला प्रत्येक अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आता है। यानी कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसी समय से, उसी क्षण से जो उसे अधिकार प्राप्त होता है वो उसके मानव अधिकार कहलाते हैं। संविधान में बनाए गए अधिकारों से बढ़कर महत्व मानव अधिकारों का माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे मस्ट टू मस्ट कीजिएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं और भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है और ये वन जो होते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि जहाँ अत्यधिक वर्षा होता है वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। सहतूत जैसे कि इसका जो वृक्ष होता है मुख्यतः अनार का होता है, आंवला, भुर्ज, शीशम, अंजीर, कुंभी, सेब, बांस, साल और अमलतास पतझड़ी पेड़ों के कुछ उदाहरण है, जो कि ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देख सकते हैं खंड 100 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा शब्दों में आपको लिखना होगा तभी इसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, ये ज़्यादा नंबर आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं।
तो इन सारे प्रश्नों का यहाँ पर आंसर किया हुआ है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन या फिर ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा आगे। आप लोग को ये जो नोट्स है मेरा ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, वहाँ पर लिंक अवेलेबल रहेगा, वहाँ पर विज़िट कीजिएगा। और या फिर आप लोग गूगल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए www.akforstudy.blogspot.com। डायरेक्ट ये वेबसाइट मिलेगा और वहाँ पर सिर्फ़ सेट 3 ही नहीं बल्कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स जितना सारा सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ के साथ नोट्स भी वहाँ पर अपलोडेड रहता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर भी जाके हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि आप वो भी बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी कनेक्टेड विथ अस।